और नेपाल में लगातार आफत की बारिश हो रही है और यही वजह है कि यहाँ पर शहरों में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 112 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। शुक्रवार से ही नेपाल के कई हिस्से बारिश से जलमग्न नजर आ रहे हैं। अधिकारियों की माने तो अब तक 79 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं जगह जगह फंसे लोगों को रेस्क्यू करवाया जा रहा है। 20,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए गए हैं। तो 3 तस्वीरें आप देखिए कि नेपाल में किस तरीके से आसमानी आफत लोगों को परेशान करती हुई नजर आ रही है। जल प्रहार का तांडव आप देखिए कि किस तरीके से सैलाब में चंद सेकंड्स में ये घर जो है वो समा गया है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। तो नेपाल में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। इसी बीच नारायणी नदी का तांडव देखने को मिल रहा है। क्या लोग, क्या घर, सब जगह सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आ रहा है। सब कुछ पानी में समा गया है। जमीन से लगे घर भी सैलाब में बह गए हैं, जिसके बीच कई लोगों के लापता होने की खबर सामने आ रही है। तो नारायणी नदी जो है उफान पर है और आप देखिए कि किस तरीके से घर के घर जो हैं वो सैलाब में डूबते हुए, समाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की जिंदगियां यहाँ पर परेशानियों से गुजर रही है। मुसीबत का पहाड़ लोगों पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। 112 लोगों की मौत की खबर जो है वो आ रही है। नेपाल में लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। और नेपाल में बारिश का सीधा असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के 13 जिलों के लिए आने वाले 24 घंटे बेहद भारी पड़ सकते हैं। बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के साथ ही अगले 24 घंटों में राज्य के 13 जिलों में अचानक बाढ़ के खतरे की चेतावनी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी और भोजपुर जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को जगह जगह तैनात किया गया है। साथ ही सेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। 5 तस्वीरें आप देखिए, कोसी गंडक नदी उफान पर है। लोगों की जिंदगियां आप देखिए किस तरीके से सैलाब के बीच गुजरने को मजबूर हो चुकी है। कई घर जो है वो जलमग्न नजर आ रहे हैं। रास्ते आपको नजर नहीं आएंगे। कई जगह जो ऐसी हैं जो टापू में तब्दील हो गई हैं। उधर बिहार के सुपौल में तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। गांव के गांव नदी के पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर कमर तक पानी भर जाने से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बिहार के अलग अलग इलाकों की हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम बदल रहे हैं। ये सुपौल की तस्वीरें आप देखिए कि पानी का बहाव कितना तेज है। जो पुल है वो पूरी तरीके से पानी में समाता हुआ नजर आ रहा है। आपको रास्ते नजर नहीं आएंगे और लोगों को इसी पानी के बीच गुजरना पड़ रहा है, मजबूर होना पड़ रहा है अपने रोजमर्रा के काम करने के लिए। लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि यहाँ पर लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। कोसी का लगातार जल स्तर बढ़ने के कारण कई गांवों का जो संपर्क है वो टूट चुका है। अभी जहां हम खड़े हैं, ये जो सुपौल है उसका मोरवा गांव है और उसके बाद बलवा है। कई गांवों का जो संपर्क है वो पूरी तरह से सुपौल से टूट चुका है। और जो तस्वीरें हैं वो कितने खौफनाक है, ये जरा देखिए। ये मुख्य सड़क है जो आने जाने के लिए है और इसके ऊपर से जिस रफ्तार से ये जो बाढ़ का पानी है वो बह रहा है, ये डराने वाली है। और तमाम जो लोग हैं अपने बच्चों के साथ, लोगों के साथ, सामान के साथ जो है वो दूसरे तरफ जो है वो लोग जा रहे हैं। जो तटबंध है उधर की ओर निकल रहे हैं। अगर दूसरी तरफ आपको तस्वीरें अगर हम आपको दिखाते हैं कि ये पूरे एक सड़क है, इस पर ब्रिज भी बना है जिस पर ये पूरी तरह से पानी घुस गया है। लेकिन अगर आप तस्वीरों में ज़रा देखिए कि घरों की क्या हालत है। पूरी घर जो है वो डूब चुका है। वहाँ के तमाम जो लोग हैं अपने घरों को छोड़ करके बांध पर आने को मजबूर हैं। तो एक ढंग से कहें कि यहाँ पे जिस कदर से ये मोरवा गाँव है या बलवा गाँव है, इसका पूरी तरह से संपर्क टूटा है। और लगातार जिस तरह से पानी जो है वो बढ़ा है वो बिल्कुल खौफनाक है। कितनी मुश्किल हो गई है, पानी जिस कदर बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को जाने आने में। और क्या कर सकते हैं, सब साल यही सब काम हो रहा है। तो ये पूरे गांव का संपर्क टूट गया, पूरा टूटा हुआ है। सामने में देख रहे हैं आप, पूरे गाड़ी और कुछ भी नहीं जा पाएगी। कुछ भी जाते तो आप देखने तो सारा सामान जो है वो लेकर सब बिछड़ा हुआ है, जो जहाँ है वही है।
और बिहार के वाल्मीकि नगर की बात कर लेते हैं। वहां पर गंडक नदी पर बने बैराज से 5,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते आसपास बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। प्रशासन की टीम को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। वहीं लोगों से सुरक्षित जगह जाने की अपील की जा रही है। तो निचले इलाकों में सबसे ज्यादा जो है लोगों को परेशानी हो रही है। कमर से ऊपर देखिए किस तरीके से पानी भर गया है, घरों के अंदर पानी भर गया है और ऐसे में लोगों को सुरक्षित जगहों पर फिलहाल जो है रेस्क्यू करके पहुंचाया जा रहा है। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उन्हें एसडीआरएफ की टीम्स और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पहुंचा रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से अब भी एक बड़ा डिस्चार्ज जारी है और वाल्मीकि नगर गंडक बराज के सभी 36 फाटक जो खोले गए हैं उससे फिलहाल 5,25,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। तो हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज के डाउन स्ट्रीम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से लगातार जलस्तर जिस तरह से बढ़ोतरी दर्ज की गई है तो उसमें आंशिक गिरावट तो जरूर हुई है, लेकिन फिलहाल अभी राहत की सांस नहीं है। और राहत की बात इसलिए नहीं है कि अभी भी वाल्मीकि नगर गंडक बराज का जलस्तर 5,25,000 क्यूसेक के आसपास चल रहा है। तो हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से एक बड़ा डिस्चार्ज अब भी जारी है। और गंडक नदी में देख सकते हैं कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से डिस्चार्ज के बाद निचले इलाकों में तेजी से पानी फैल रहा है। तो